दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज पलाया में हूँ। जी हाँ, थाईलैंड का दौरा कुछ दिनों से कर रहा हूँ और आज संजोग से यहाँ के बादशाह का जन्मदिन भी है। थाईलैंड में 2 हफ्ते गुजारने के बाद जो अनुभव हुआ है, उसको एक वीडियो के ज़रिए बयान करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ बुनियादी बातें जो समझ में आई हैं, वो ये है कि अगर अंग्रेज़ी ज़बान का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, तो बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोगों का जो अंग्रेजी बोलने का अंदाज है वो थोड़ा सा अलग है। अगर आप लोकल जबान नहीं जानते हैं तो किसी ऐसे शख्स के साथ जाइएगा जिनको लोकल जबान मालूम है, क्योंकि टैक्सी हो चाहे कोई दूसरा राइड ले रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, तो बहुत बार बातें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये बहुत ही टूरिज्म फ्रेंडली मुल्क है। बैंकॉक शहर हो, फुकेट हो या फिर पटाया, चीज़ें बहुत सारी आसानी से मिल जाएंगी आपको। लेकिन कम्युनिकेशन का थोड़ा सा जैसे मुझे लगा कि इशू है। दूसरी बात ये कि गोरे जो हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ऐसा मुझे लगा। किसी भी सर्विसेज में तो उनको पहले आप या शायद बेहतर ऑफर दिए जाना है। हालांकि मैं इसको यूनिवर्सलाइज नहीं करना चाहूँगा कि मेरा ज़ाती अनुभव है। जिन दुकानों में या जिन आउटलेट्स में मैं गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद यहाँ पर गोरों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंडियंस का कहते हैं कि वह अच्छा इनका इमेज तो नहीं, अ, लेकिन कह नहीं सकते हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसे हम इसको पुख्तगी से कह पाए। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, मौसम थोड़ा-सा सख्त है क्योंकि मुझे पसीने की बड़ी शिकायत रहती है और मुझे इतना पसीना आ रहा है यहाँ पर और इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हुई है कि अगर आप एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, तो फिर यहाँ बाहर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, दिन के वक़्त दोपहर के वक़्त निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर बीच पे भी आए हैं, तो भी दोपहर के टाइम में अगर खुली धूप होगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी हम जुलाई के माह में आए हैं, शायद टूरिज़्म सीज़न में जो कि सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है, उस टाइम पे शायद बेहतर हो। लेकिन अभी हमें बहुत मुश्किलें आई मौसम की वजह से। क्योंकि इतने साल कनाडा में रहने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी की आदत नहीं है, हो सकता है इसलिए भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा है। लेकिन ओवरऑल खान-पान के मामले में हो, चाहे इस वजह से मसाजेस वगैरह, वही आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। लोग सर्विसेज देना चाहते हैं, बड़े शांत स्वभाव के लोग हैं, बड़े पोलाइट से हैं और मैं हमेशा हाथ जोड़ के आपका इस्तकबाल भी करेंगे। कोई भी सर्विस लेंगे, तो उनके लोकल ज़बान में और अच्छे से आपका धन्यवाद भी करेंगे। तो बहुत कुछ देखने के लिए नहीं है। अगर आप नेचर लवर हैं या बीचेस में आना पसंद है जैसे कि हम लोग हैं फिलहाल, तो ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ये पुरानी इमारतें नहीं हैं, लेकिन चलिए ठीक है, वो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है। लेकिन रेकमेंड करना ज़रूर चाहूँगा मैं, थाईलैंड ज़रूर आइएगा, मौका मिले तो। हमारा तो लगभग ससुराल ही होना है, इन-लॉज़ यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए हमारे लिए मैप थोड़ा-सा आसान भी था। लेकिन फिर भी अगर आप पहली मर्तबा जाने का सोच रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को तब तक अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। Chưa việc nhà ngó rồi. Sao rồi? Đi đi à. Đi ăn cái gì?